देखिए बच्चों, आज से हम लोग क्लास 10 का न्यू बैच प्रारंभ कर रहे हैं और 2026 में ये गारंटी है कि आप लगभग 200% हम यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं कि आज के बाबू इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज देखिए बाबू, यहाँ पर आपको साइंस में 200% का गारंटी दिया जाएगा और आप यहाँ से बाबू अपना स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बाबू, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हम और अपने सिलेबस की ओर जाते हैं। तो देखेंगे हम आज बाबू हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में, यानी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 आज फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बाबू, भौतिकी एक्चुअली में बाबू भौतिकी होता क्या है? देखिए, ये सब बाबू किस में आते हैं? विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अगर विज्ञान पूछा जाए बाबू, तब विज्ञान बाबू यहाँ पर भौतिक भी होता है, उसके बाद में केमिस्ट्री भी होता है और एक होता है जीव विज्ञान, यानी कि भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, ये तीनों आते हैं बाबू, विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए देखिए बाबू, आखिर भौतिकी होता क्या है। तो देखिए, भौतिकी हम किससे कर सकते हैं? देखिए, अगर प्राकृतिक में जो घटना घटित होता है, यानी कि प्राकृतिक में जो घटना घटित होता है उसे हम क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं बाबू, बादल बाबू बूंद के रूप में पृथ्वी पे गिर रहा है, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक घटना है। सूर्य से प्रकाश किरण पृथ्वी पर आ रहा है, ये सब क्या है? सब प्राकृतिक घटना है। यानी कहने का मतलब, प्राकृतिक में आपके पास जितनी भी घटना घटित होता है हम उसे क्या कहते हैं? भौतिक कहते हैं। तो यहाँ भौतिक का डिफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग बाबू कि प्राकृतिक में जितनी घटना घटित होता है उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे उदाहरण में बाबू, जैसे उदाहरण हो जाएगा कि जो बादल होते हैं बाबू पृथ्वी पर बूंद के रूप में गिरते हैं, उसके बाद में जो सूर्य से वो प्रकाश किरण पृथ्वी पर आता है, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक घटना है। तो लिख सकते हैं बाबू, बादल का पृथ्वी पर बूंद के रूप में गिरना। उसके बाद में यहां लिख सकते हैं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश किरणें पृथ्वी पर आना, ये वो सब क्या है? सब प्राकृतिक घटना है। यानी कि भौतिक किसे कहते हैं? प्राकृतिक में जितनी घटना घटित होता है उसे हम क्या कहते हैं बाबू? भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? बादल का पृथ्वी पर बूंद के रूप में गिरना, उसके बाद में सूर्य के प्रकाश से प्रकाश किरण पृथ्वी पर आना, ये सब क्या है? सब प्राकृतिक घटना है। देखिए, और ये सब प्राकृतिक घटना है और जिस विज्ञान में इसका अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? वो भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक में जितनी घटना घटित होता है उसे क्या कहते हैं? वो भौतिक कहते हैं। लेकिन अब जिस विज्ञान के अंतर्गत इसका हम अध्ययन करेंगे उसे क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान कहेंगे। तो अब देखिए, भौतिक के सबसे पहले बाबू पिता के बारे में जानेंगे कि भौतिक के पिता क्या थे। तो भौतिक के पिता अगर देखा जाए तो हम लोग देखते हैं बाबू, आइजैक न्यूटन साहब को बोलते हैं, यानी कि आइजैक न्यूटन, यानी कि भौतिक विज्ञान के पिता हम किसे बोलते हैं बाबू? आइजैक न्यूटन साहब को बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए बाबू यहाँ पर ये चीजें नोट कर लेंगे
उसके बाद हम क्लास आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक देखते हैं बाबू। देखिए भौतिक विज्ञान के पिता आइजैक न्यूटन साहब को कहते हैं बाबू। देखेंगे बाबू यहाँ पर आपके बाबू चैप्टर नंबर 1 का यानी क्लास 10 का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1। देखिए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 हम जानते हैं बाबू। चैप्टर नंबर 10 है क्या बाबू? 10 का पहले का चैप्टर क्या बाबू? प्रकाश का परावर्तन। देखिए आप देखेंगे बाबू एनसीईआरटी के बुक में, तो पहला चैप्टर क्या है बाबू 10 प्लस का भौतिक का प्रकाश का परावर्तन है। एक्चुअली में बाबू प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? देखिए प्रकाश का परावर्तन से बाबू सबसे पहले देखेंगे कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश यानी कि प्रकाश है क्या, जिसे बोलते हैं लाइट। तो प्रकाश होता क्या? देखिए वो अगर देखा जाए बाबू कि हमारे जीवन में अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को देखकर आनंदित नहीं हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि आपके जीवन में, हमारे जीवन में अगर बाबू इस पृथ्वी पे प्रकाश नहीं हुआ तो हम किसी वस्तु को देखने में अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और प्रकाश बाबू एक बाह्य कारक है, समझ गए? देखिए आप जितना भी दुनिया में आर्टिकल यानी कि वस्तु देखते हैं प्रकाश है, तब ऐसे अंधेरा में कोई नहीं देखता है। तो हमारे जीवन का बाबू ये एक बाह्य कारक है जो सारे संसार में रंग बिरंगे वस्तुएं हैं उसको देखने में मदद करता है। तो चलिए बाबू देखेंगे प्रकाश का डिफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा। प्रकाश बाबू वह बाह्य कारक है जो संसार के सभी रंग बिरंगे वस्तुओं को देखने में अनुभव दिलाता है। तो देखिए प्रकाश बाबू वह बाह्य कारक है जो संसार के प्रत्येक वस्तुओं को हम देखकर उससे क्या करता है, वो अनुभव प्राप्त करते हैं। तो अब ये प्रकाश का डिफिनेशन हो गया बाबू। देखिए कुछ इसका प्रॉपर्टी होता है बाबू, यानी कि कुछ प्रकाश का गुण होता है। तो देखिए बाबू यहाँ पर कुछ प्रकाश के गुण के बारे में देखेंगे। प्रकाश का गुण देखो, कुछ प्रकाश के बाबू प्रॉपर्टीज होते हैं जो देखिए देखेंगे यहाँ पर बाबू। देखिए प्रकाश का गुण सबसे पहले बाबू होता है क्या है? देखिए सबसे पहले तो प्रकाश बाबू निर्वात में गमन करता है। इसका चाल होता है बाबू, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। देखो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सबसे बाबू पहले का गुण क्या है प्रकाश के बाबू? प्रकाश के बाबू गुण धर्म के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले प्रकाश के बाबू एक गुण होता है कि निर्वात में बाबू इसकी चाल होते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये दोनों चीज बाबू बराबर है। अगर किलोमीटर में पूछा जाएगा तो हम बोल सकते हैं बाबू 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और मीटर में पूछा जाएगा तो हम बोल सकते हैं बाबू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये बाबू पहला गुण है। देखिए बाबू यहाँ पर और गुण इसका है, पहले इसे नोट कर लेंगे।
नोट करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे क्लास। देखिए यहाँ पर बाबू देखिए, और सेकेंड नंबर पे बाबू होता है वह सीधी सरल रेखा में गमन करता है। देखिए बाबू दूसरा का गुण क्या बाबू, देखिए पहले का गुण बाबू निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है बाबू। उसके बाद में बाबू यहाँ पर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। उसके बाद में बाबू दूसरा का बाबू गुण है वह सीधी और सरल रेखा में क्या करता है बाबू, गति करता है। उसके बाद में बाबू थर्ड नंबर पे है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। देखिए, और फोर्थ नंबर पे बाबू प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यहाँ पर 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। देखिए बाबू यहाँ पर बाबू पहला गुण हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल होता है बाबू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ये दोनों चीज बाबू इक्वल है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर वह सीधी और सरल रेखा में गमन करता है। उसके बाद बाबू प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और फोर्थ नंबर बाबू प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है बाबू, जिस जो वेवलेंथ होता है प्रकाश में 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये बाबू देखिए समझेंगे बाबू तरंगदैर्घ्य क्या होता है बाबू। देखिए यहाँ से बाबू कुछ तरंगे हैं और तरंग है बाबू, देखिए इस तरंग के बाबू यहाँ पर इससे बोलते हैं श्रिंग बोलते हैं, और नीचे वाला बाबू क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। अब तरंगदैर्घ्य के बारे में क्या बाबू, देखिए किसी भी तरंग में देखना है बाबू, ये ऊपर वाला का श्रिंग बोलते हैं और नीचे वाला को हम क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। यहाँ पर बाबू क्या होगा, ये भी क्या बाबू श्रिंग होगा और नीचे क्या बनेगा बाबू, गर्त बनेगा। देखिए यहाँ पर बाबू देख रहे हैं ना, यहाँ पर बाबू दो श्रिंगों के बीच की दूरी दिखाई दे रहा है। देखिए बाबू यहाँ पर दो श्रिंगों के बीच की दूरी, इसी को हम क्या बोलते हैं बाबू, तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, ठीक है। और यही प्रकाश में कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। देखिए या तो यहाँ से बोल सकते हैं दो गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाता है बाबू, तरंगदैर्घ्य कहलाता है। तो बाबू देखिए जो प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है बाबू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना तक बाबू, यहाँ पर होता है 7800 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम क्या बाबू, तो बाबू एंगस्ट्रॉम वो चीज होता है कि जो बाबू तरंगदैर्घ्य का एक मात्रा का काम करता है। देखिए अगर देखिए तरंगदैर्घ्य का कोई मात्रक पूछेगा तो बाबू तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है बाबू एंगस्ट्रॉम, याद रखेंगे। अगर हम किसी भी चीज का वेवलेंथ निकालेंगे तो किस में निकालेंगे, एंगस्ट्रॉम में निकालेंगे। तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। तो चलिए ये चीज उतार लेंगे बाबू। यहाँ पर बाबू ये क्या बाबू, आपके पास ये प्रकाश के गुण होगा, यानी कि पहले क्या होता है बाबू, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में आप किलोमीटर में निकाल सकते हैं, यहाँ पर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और सेकंड नंबर पर बाबू वह सीधी और सरल रेखा में गमन करता है। कौन, प्रकाश। प्रकाश बाबू सीधी और सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है। उसके बाद में बाबू प्रकाश एक प्रकार की क्या बाबू, ऊर्जा है। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। और बाबू तरंगदैर्घ्य का मात्रा क्या होता है बाबू, एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। ये चीजें बाबू नोट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए तो देखिए बाबू यहाँ पर प्रकाश की गुणधर्म के बारे में बात कर चुके हैं। अब देखिए आप बाबू प्रकाश के गुणधर्म के बारे में जान चुके हैं कि प्रकाश का गुण क्या होता है।
तो देखिए प्रकाश का पहले का गुण ये होता है कि बाबू जो प्रकाश होते हैं बाबू, प्रकाश का जो चार्ज होता है बाबू निर्वात में 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होते हैं। उसके बाद में बताया है कि किलोमीटर में भी आप निकाल सकते हैं, तो किलोमीटर में बाबू बता दिए कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर प्रकाश बाबू एक प्रकार की क्या बाबू सरल और सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे बताया है कि बाबू प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और बाबू जो प्रकाश होता है तो प्रकाश का जो वेव लेंथ होता है बाबू 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक पाए जाते हैं। तो चलिए बाबू देखेंगे, अभी आप देखेंगे बाबू यहाँ पर प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत देखिए प्रकाश का स्रोत बाबू एक्चुअली में होता क्या है। देखिए अगर आप लोग देखना चाहेंगे प्रकाश का स्रोत होता क्या है बाबू, देखिए अगर बाबू आप लोगों के बाबू अगर देखे जाए ठेठ भाषा में समझा रहे बाबू, अगर देखिए अगर आप लोगों के पापा होंगे, चाचा होंगे, चाहे कोई होगा, तो देखिए आपके पापा बाबू कहाँ से कमी नहीं करते हैं, कहाँ से पैसा कमाते हैं बोलिए। किसी के जो पिता होंगे किसी कंपनी से कमाते हैं, किसी लड़का का बाबू दुकान है, दुकान से पैसा आता है। तो देखिए अगर बाबू आपके पापा कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी से बाबू क्या है आपको पैसा देता है और आप क्या करते हैं घर चलाते हैं। उसके बाद किसी व्यक्ति के पास दुकान होता है अपना, उस दुकान से पैसा मिलता है। यानी कहने का मतलब ये बाबू कि अगर आप जहां से आमदनी कमा रहे हैं, अगर आप बाबू जहां से आमदनी कमा रहे हैं तो वही क्या होगा बाबू, वही आमदनी का स्रोत होगा। अगर पापा आपके पैसा कंपनी से कमा रहे हैं तो कंपनी आपके लिए क्या है बाबू, पैसे का स्रोत है। उसके बाद में किसी लड़के का दुकान होता है तो आपके पापा दुकान से पैसा कमाते हैं तो दुकान क्या हो गया, दुकान पैसे का स्रोत हो गया। उसी प्रकार बाबू देखिए प्रकाश का स्रोत किसे कहेंगे बाबू, देखिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, यानी जैसे लाइट हो गया, अगर लाइट आप मारेंगे तो लाइट से प्रकाश निकलेगा। देखिए यहाँ से यहाँ पर बाबू अगर लाइट देखा जाए बाबू तो लाइट से क्या निकलेगा, इस लाइट से बाबू प्रकाश निकलेगा, ठीक है। और इस लाइट से बाबू प्रकाश निकला यानी कि टार्च बोलेंगे सब। इस टार्च से क्या निकला बाबू, प्रकाश किरण निकला। तो देखिए प्रकाश किरण बाबू निकल रहा है, किससे निकल रहा है बाबू, इस टार्च से निकल रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आमदनी का स्रोत कंपनी है, दुकान है, कुछ व्यापार है, उसी प्रकार बाबू इस प्रकाश किरण का बाबू क्या टार्च क्या है बाबू, स्रोत हो गया। यानी कि बाबू जिस पदार्थ से ये प्रकाश किरण निकल रहे हैं, यानी कि जिस पदार्थ से या जिस वस्तु से ये प्रकाश किरण निकल रहे हैं उसी वस्तु या उसी पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए बाबू यहाँ पर तो हम डिफिनेशन लिख सकते हैं बाबू यहाँ पर कि जिस वस्तु या पदार्थ से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। देखिए जैसे बाबू जो स्टार सॉरी यहाँ टार्च होगा, यहाँ पर टार्च होगा। देखिए मिस्टेक हो गया था, आकार लिखा गया था, यहाँ पर टार्च होगा। देखिए बाबू यहाँ पर बाबू जिस वस्तु या पदार्थ से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे हमें देख सकते हैं बाबू जो टार्च है बाबू, टार्च से क्या निकल रहा है बाबू, प्रकाश निकल रहा है। उसके बाद में बाबू जलता हुआ मोमबत्ती, देखिए वो जलता हुआ मोमबत्ती से क्या निकलेगा बाबू, देखिएगा बाबू यहाँ से अगर मोमबत्ती बनाना चाहेंगे बाबू तो मोमबत्ती से क्या निकलेगा बाबू,
मोमबत्ती से बाबू यहाँ पर प्रकाश निकलेगा, तो मोमबत्ती क्या हो जाएगा बाबू, ये प्रकाश का स्रोत हो गया। यानी कि प्रकाश कहाँ से निकल रहा है, किस पदार्थ से, तो प्रकाश बाबू इस मोमबत्ती से निकल रहा है। तो हम बोल सकते हैं बाबू कि जलता हुआ मोमबत्ती क्या है बाबू, प्रकाश का स्रोत है। उसके बाद में ये टार्च क्या है बाबू, तो टार्च बाबू यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे बाबू सूर्य, देखेंगे सूर्य में भी क्या होता है बाबू, सूर्य में भी कुछ प्रकाश होते हैं। तो बाबू सूर्य क्या हो जाएगा बाबू, प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। और सबसे बड़ा बाबू बात यह है कि सबसे बड़ा बाबू प्राकृतिक रूप से प्रकाश का स्रोत क्या है, तो देखिए बाबू, तो सबसे बड़ा बाबू प्राकृतिक रूप से प्रकाश का स्रोत बाबू क्या होता है बाबू, सूर्य होते हैं। अगर देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से दुनिया में प्रकाश का स्रोत सबसे बड़ा क्या है, तो प्रकाश का स्रोत क्या है, सूर्य है। तो क्वेश्चन बाबू यहां से आएगा कि भाई बताइए आप लोग कि सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है, तो हम कहेंगे बाबू सूर्य है। ये बाबू क्या है, सूर्य है। देखिए बाबू उदाहरण में लिखेंगे हम लोग, देखिए उदाहरण लिखेंगे हम लोग, देखिए बाबू पहले तो जलता हुआ मोमबत्ती, उसके बाद लिखेंगे टार्च लिखेंगे, उसके बाद बाबू सूर्य लिखेंगे इत्यादि। ठीक है बाबू, ये जो जलता हुआ मोमबत्ती है, टार्च है, उसके बाद सूर्य है, ये सब है क्या बाबू, ये प्रकाश के स्रोत है। इन सब से क्या निकलेगा, इन सबसे बाबू प्रकाश निकलता है, इसी को हम क्या बोलेंगे बाबू, प्रकाश का स्रोत बोलेंगे। याद करेंगे बाबू, देखिए यहाँ पर जलता हुआ मोमबत्ती हो जाएगा, उसके बाद में टार्च हो जाएगा, उसके बाद में सूर्य और इत्यादि माने और हो सकते हैं। तो चलिए बाबू ये आप नोट कर लेंगे। तो चलिए तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। आगे की क्लास आगे रखते हैं। देखिए आप देखिए प्रकाश के बारे में जान चुके हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं या प्रकाश क्या है। उसके बाद में हम देख लिए प्रकाश के कुछ गुणधर्म देख लिए, उसके बाद में प्रकाश का स्रोत देख लिए। अब अगला देखेंगे बाबू, यहाँ पर प्रदीप्त और अप्रदीप्त, आईसी को बाबू बोलते हैं दीप्तिमान, दीप्तिमान या अदीप्तमान। देखिए प्रदीप्त बोलिए या दीप्तमान बोलिए, उसके बाद में अप्रदीप्त बोलिए या अदीप्तमान बोलिए, यानी कि दोनों चीजें क्या बाबू, दोनों चीजें आपस में बराबर है। ठीक है, तो देखिए बाबू यहाँ पर प्रदीप्त और अप्रदीप्त या बोल सकते हैं दीप्तिमान और अदीप्तमान, यहाँ पर वस्तुएं देखिए एक्चुअली में बाबू प्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है। उसके बाद में हम प्रदीप्त वस्तु को क्या बोलते हैं, दीप्तिमान बोलते हैं, और उसके बाद में अप्रदीप्त को क्या बोलते हैं, अदीप्तिमान बोलते हैं। तो सबसे पहले बाबू यहाँ हेडिंग देंगे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं। देखो अब बाबू प्रदीप्त वस्तुएं होता क्या बाबू, तो देखिए बाबू प्रदीप्त वस्तुएं हम उसे कहते हैं बाबू जिनके पास खुद का अपना प्रकाश होता है, यानी स्वयं का अपना प्रकाश होता है। यानी बाबू जिस वस्तु के पास अपना स्वयं का प्रकाश होगा वैसे वस्तुएं क्या कहलाएंगे, यानी कि प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे। जैसे देखिए सूर्य है हो गया, उसके बाद में बाबू जलता हुआ लालटेन हो गया, उसके बाद में जलता हुआ मोमबत्ती हो गया। ये सब है क्या बाबू, इनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है। तो ऐसे वस्तुएं क्या कहलाएंगे, तो ऐसे वस्तु बाबू प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। तो बाबू देखिए इनका डिफिनेशन हम लिखेंगे बड़े आसान भाषा में। क्या हो, जिन
जिन वस्तुओं के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है वे वस्तुएं प्रदीप्त या बोल सकते हैं दीप्तमान वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ उदाहरण लिख सकते हैं, उदाहरण में लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे बबुआ सूर्य हो गया, लालटेन हो गया बाबू, मोमबत्ती हो गया बाबू, टार्च हो गया बाबू, इत्यादि। ठीक है, इन सारे वस्तुओं के पास क्या है बाबू? इन सारे वस्तुओं के पास बाबू अपना खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, ये वस्तुएं क्या कहलाएंगे? प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहलाएंगे। यानी कहने का मतलब जिन वस्तुओं के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है वे वस्तुएं प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे में सूर्य हो गया, उसके बाद में लालटेन हो गया, उसके बाद में मोमबत्ती हो गया, टार्च हो गया बाबू, इत्यादि। ये सारे के सारे वस्तुएं क्या है बाबू? ये सारे के सारे बाबू वस्तुएं ये प्रदीप्त वस्तुएं है। ठीक है, उसके बाद में बाबू यहाँ पर बाबू प्रदीप्त वस्तुएं के बारे में पता कर लिए। अब देखिए बाबू अप्रदीप्त क्या होता है, तो अब देखिए अप्रदीप्त वस्तुएं वैसे होते हैं बाबू, जस्ट इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। यानी कि इन सारे वस्तुओं में खुद के पास अपना प्रकाश होता है स्वयं का, लेकिन इसका विपरीत कर देंगे। यानी कि अप्रदीप्त वस्तु में बाबू क्या होगा कि अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यानी अन्य प्रकाश पर निर्भर होते हैं। जैसे बाबू लकड़ी हो गया, ईटा हो गया, लोहा हो गया, कोई धातु हो गया, यानी कि कहने का मतलब ये कि इनके पास स्वयं का अपना प्रकाश नहीं होता है। तो वैसे वस्तु क्या कहलाएंगे बाबू? अप्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तुएं कहलाएंगे। जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी जिसके पास अपना खुद का प्रकाश न हो वैसे वस्तुएं क्या कहलाएंगे? तो अप्रदीप्त बोल सकते हैं या दीप्तमान बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बाबू नंबर 2 में देखिए बाबू अप्रदीप्त क्या लिख सकते हैं बाबू यहाँ पर? अदीप्तमान वस्तुएं। देखिए इसका परिभाषा कैसे लिख सकते हैं बाबू कि वे वस्तुएं जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है अप्रदीप्त क्या बोल सकते हैं अदीप्तमान देखेंगे अदीप्तमान वस्तुएं कहलाते हैं। ठीक है,
अप्रदीप्त वस्तुएं वैसे वस्तु होते हैं जिनके पास स्वयं का अपना प्रकाश नहीं होता है, तो वैसे वस्तुएं क्या कहलाएंगे बाबू? अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे। जैसे में देख लेंगे बाबू यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। लकड़ी, प्लास्टिक, पत्थर, ईंट इत्यादि। देखिए ये सारे के सारे बाबू वस्तुएं क्या है, इनके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है, खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है। ऐसे वस्तुएं क्या कहलाएंगे बाबू? तो ऐसे वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। देखिए वो यहाँ पर बाबू प्रदीप्त वस्तुएं देख लिए, उसके बाद में अप्रदीप्त वस्तुएं देख लिए, अब बाबू इसका परिभाषा भी हम लोग आसानी से कर लिए। तो चलिए बाबू यहाँ पर नोट कर लेंगे। और तो देखिए बाबू अब आगे की ओर क्लास पढ़ाते हैं। देखिए अभी हम क्या क्या पढ़ लिए बाबू? प्रकाश पढ़ लिए, उसके बाद में प्रकाश के कुछ गुण देख लिए, और क्या देख लिया बाबू? प्रकाश के स्रोत देख लिए। उसके बाद में प्रदीप्त वस्तुएं क्या होते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होते हैं, ये सारे जानकारी प्राप्त कर चुके हम लोग। अब देखिए बाबू यहाँ पर फिर से हम रिपीट कर रहे हैं बाबू। प्रदीप्त वस्तुएं उसे कहते हैं बाबू कि जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, और अप्रदीप्त वस्तुएं उसे कहते हैं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। देखिए अप्रदीप्त को हम क्या क्या बोल सकते हैं? अप्रदीप्त को हम अदीप्यमान भी बोल सकते हैं, और प्रदीप्त वस्तुओं को हम क्या बोल सकते हैं? दीप्यमान वस्तुएं भी कह सकते हैं। जैसे हम बाबू अप्रदीप्त का उदाहरण दे दिए बाबू, जैसे में बाबू हो गया लकड़ी, हो गया पत्थर, हो गया प्लास्टिक, हो गया इत्यादि। और प्रदीप्त वस्तुएं बाबू जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, जैसे में सूर्य हो गए, उसके बाद में जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, ये सब क्या है बाबू? ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तु है, ठीक है। लेकिन हाँ जो चंद्रमा होते बाबू, तो जो चंद्रमा होते बाबू ये अप्रदीप्त में आते हैं, ये ना कि प्रदीप्त में आते हैं, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक ना। तो जो चंद्रमा होंगे बाबू आप बाद में नोट कर लीजिएगा, ये अप्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण है, ठीक है। तो चलिए बाबू आज की क्लास यहीं तक स्थगित करते हैं, और मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए आधा घंटा भूखल हमारे